जय श्री राम। और सभी कैसे हो? कोरोना से बचाव होगा सभी का। मैं करुणा पब्लिकेशन आपका चहीता चैनल से अनुज कुमार शर्मा आप लोगों को एक जादुई दुनिया में ले जाने जा रहा हूँ। जादुई दुनिया का मतलब आपका सबसे चहीता सब्जेक्ट गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे देश के युवाओं फौजियों, मेरा एक ही मकसद रहेगा, जो भी मेरे इस चैनल को करुणा पब्लिकेशन को जो भी रुचिकर समझ के यहाँ से क्लास ले रहा है, वो सारे के सारे विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हों। जो जो आपका एम्बिशन है, आपका टारगेट है, वो जल्द से जल्द पूरा हो। लेकिन वो पूरा करने के लिए मेरे से ज़्यादा, हम सभी टीम मेंबर्स से ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। लेकिन ये अनुज कुमार शर्मा का वादा है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करवाने का प्रयास करूँगा। लेकिन एक मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरे टीचिंग मेथड में कोई कमी है या नहीं। आप लोगों को सही रूप से प्रत्येक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं। आज मैं इस क्लास में आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन कराऊंगा जो पीछे के वर्षों में और आपके एग्जाम्स जो भी हुए हैं उनमें 99% आए हुए हैं। यदि संख्याएं सेम ना हो, संख्याएं चेंज भी हो सकती है, ये आप लोग भी जानते हो, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो बीच में कट हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मैं यहाँ था कि श्री गणेशाय नमः हमने सर्वप्रथम लिखा है, क्योंकि गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि विनायक जी हैं, जो कोई भी कार्य करने से पहले हम जिन्हें याद करते हैं। अब हमारा टारगेट हमारे सामने है, आर्मी का मतलब देश की सेवा। अब देश की सेवा से हमारे अंदर जुनून पैदा हो चुका है और हम पहले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। तैयार हो गाइस? सभी कमेंट सेक्शन में लिखें तैयार हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइव आए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज मतलब देखना स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी फटाफट शुरुआत करें। और प्लीज गाइस, मैं दोबारा कहता हूँ, करुणा मैम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं, तो कृपया उनके प्रयास को, उनके हौसले को और ज्यादा बढ़ाएं, ना कि उनको हतोत्साहित करें। क्योंकि वो ना तो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सारे दिन वो आप लोगों के लिए प्रयासरत रहते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे? क्वेश्चन आया है समझ में? चलो मैं साइड हो जाता हूं, आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूं, थोड़ा जूम करिए। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे? अब देखिए, मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, ना कि रटाना। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ट्रिक से कराने जा रहा हूं। यदि आपको समझ ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। माना चीनी की कीमत 100 रुपए है,
चीनी की कीमत कितनी है 100, बढ़ोतरी 25% की हुई है, यानी कि 125 हो गया। चीनी की कीमत पहले 100 थी, अब 125 हो गई। जब कीमत 100 थी तो खपत भी 100 ही मान के चलते हैं। जब चीनी की कीमत 100 थी तो खपत भी कितनी मान के चलते हैं 100 मान के चलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे खपत है वो क्या होगी, कम होगी। अब कितनी कम होगी वो हमें ज्ञात करनी है। कीमत कितनी बढ़ी है 25, कितनी बढ़ी है 25 बढ़ी है। किस पर बढ़ी है, यानी कि एक्चुअल में आज के दिन हम चीनी की कीमत कितनी अदा कर रहे हैं 125, तो ये 125 नीचे आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, कीमत में कमी निकालनी है, कमी प्रतिशत निकालनी है। यहां पे लगा देंगे हम 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है ये 1 और ये 2 जीरो, 100 होता है। 25 से कट जाएगा 5 बार, 25 से कट गया कितनी बार 5 बार, और 5 से 100 कट गया कितनी बार 20 बार। कितने प्रतिशत 20% हमें कटौती करनी पड़ेगी, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया गाइस 20%। बताइए समझ आया सभी को, सारों को समझ आया? चलो ठीक, समझ आ गया लगता है आप लोगों को। यदि समझ ना आए या फिर मेरे पढ़ाने की मेथड में कोई कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन, 867 व 255 का HCF ज्ञात करो। 867 व 255 का HCF ज्ञात करना है। अब मैं एक शॉर्ट मेथड में आपको बता देता हूं कि HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके गाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसके कई विधियां आप पढ़ भी चुके होंगे, ये 10th क्लास तक लगभग आता है। 11th में किसी के पास मैथ साइंस है तो भी वो पढ़ चुके होंगे। मैं कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको शॉर्ट मेथड बताना चाहूंगा। ये 255 छोटा है किससे 867 से, यानी कि 255 हम लिखेंगे यहां और 867 लिखेंगे अंदर की तरफ, यानी कि भाज्य। इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, और भाजक मतलब जिसका भाग देना हो उसे कहेंगे भाजक। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिसमें भाग दिया जाए भाज्य, जिसका भाग दिया जाए भाजक, और भाग देने पे जो फल प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, और जो कचरा बच गया उसे कहेंगे शेषफल, जिसका हम उपयोग नहीं करते। अब देखिए 255 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 867 आ जाए, ये भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। 255 लिखो और 255 को हम 4 से गुणा करके देखते हैं, इस 2 को 4 दूनी 8 होता है, और ये इकाई दाई सैकड़ा अंक है वो भी 8 है, यानी कि हम 4 से ना गुणा करके 1 कम कर दो, 3 से गुणा करते हैं। 5 3 15, 5 3 15 16, 3 दूनी 6 7, 765। यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखा 765। 7 में से 5 घटा दिया कितना आया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब ये हमारे पास क्या बच गया शेष बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 255 उठाएंगे और यहां रखेंगे, यानी कि 255 क्या हो गया भाज्य, और अब ये शेषफल था वो क्या बन गया
भाजक बन गया। क्या बन गया? भाजक। अब 102 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 255 आ जाए? भाई सीधी सी बात है, जो सैकड़ा अंक है वो 2 है, यानी कि 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आना है, 2 से गुणा कर दिया जाए। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2। अब यहां क्या बचा? 51। अब ये 102 क्या बन जाएगा? ये बन गया भाज्य और ये बन गया भाजक। 51 क्या बन गया? भाजक। अब 51 का पहाड़ा कितनी बार बोले 102 आ जाए? 2 बार। 102 कंप्लीट। ये जो 51 बचा है वो क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। 867 में 255 का एचसीएफ 51 होगा। 51 अपना आंसर है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये था शॉर्ट मेथड। ये केवल 2 अंकों की संख्या होगी उसमें ही काम करेगा, 3 अंकों की संख्या होगी उसमें भी काम करेगा, लेकिन पहले मैं आपको 2 अंकों की संख्या सिखा देता। एक जो लाइनिंग खींच के जो गुणनखंड मेथड से, गुणनखंड विधि से हम करते हैं, वो शायद सभी को आता होगा। यदि नहीं आता तो वो मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको सिखा दूंगा। यदि आपकी डिमांड रही तो मैं इसी क्लास में सिखा देता हूँ, लेकिन कमेंट जरूर करके बताइएगा। जो भी मेरी कमियां हैं प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। हाँ गाइस, दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे आप लोगों को। मैं अब प्रश्न संख्या 3 करवाने जा रहा हूँ, सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड। 6 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी? एक कमरा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है, उसमें अधिक से अधिक लंबा बांस कितना रखा जा सकता है, मतलब कितना लंबा बांस रखा जा सकता है, वो हमें निकालनी है। अब सभी के घरों में लगभग गाटर लगी हुई होगी, आपने देखा है गाटर क्यों सीधी लगाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबी गाटर हम एक कोने से दूसरे कोने तक लगा सकते हैं, यानी कि उस कमरे का विकर्ण। और कमरा कैसा है? घनाभाकार है। कैसा है? घनाभाकार। और घनाभ का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। हमें लंबाई दे रखी है, यहां पे करवा रहा हूं गाइस मैं, लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, अधिक से अधिक लंबी छड़, कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, यानी कि विकर्ण ज्ञात कर देते हैं किसका? कमरे का, कमरे का विकर्ण। सूत्र होता है माय डियर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ये है एल, ये है बी और ये है एच। एल मतलब लेंथ यानी कि लंबाई, बी मतलब ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, एच मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई। चलो गाइस सॉल्व करते हैं। एल स्क्वायर यानी कि 6 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर। माय डियर 6 की स्क्वायर का मतलब इधर देखिए, 6 की स्क्वायर इसका मतलब हो गया 6 गुणा 6। 6 को 2 से गुणा मत कर बैठना, कई विद्यार्थी गलत कर देते हैं। ठीक है, और हम हमारी स्कूल लाइफ में हम भी गड़बड़ करते थे। 6 को 6 से इंटू किया कितना आ गया? 36। कितना आ गया गाइस? 36।
5 को 5 से किया 25, 4 को 4 से किया 16, इन सारों को जोड़ दो। 6 और 6 12 और 5 कितना हो गया 17 का 7, हसन 1 3 2 5 6 और 1 7, कितना आ गया गाइस 77। कहीं नजर आ रहा है आपको? ये रहा डी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया √77 आएगा। आया सभी के समझ में? ये था बिल्कुल शॉर्ट मेथड। अब इसको बढ़ा चढ़ा के चाहे कितना ही लंबा चौड़ा कर दो उसका कोई अंत नहीं होता। गणित है और गणित में एक प्रश्न के हजारों तरीके मिल जाएंगे और कंपटीशन एग्जाम में मेरे हिसाब से वही सक्सेस हुआ है जो प्रत्येक क्वेश्चन को कम समय में व एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करता हो। ओके गाइस, समझ आ गया सारों के? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। यदि ये क्वेश्चन समझ ना आया है तो प्लीज गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट सेशन में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। यदि किसी के राइटिंग में प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बताएं गाइस। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मात्र 1 मिनट का टाइम दूंगा कि इस लॉकडाउन के अंदर मैं स्टूडियो नहीं जा पा रहा, इस वजह से मेरे को आप लोगों के लिए घर पे ही अरेंजमेंट करना पड़ा है। तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस मेरे लिए आप इतना करिएगा। यदि हैंड राइटिंग समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, 4 बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। 200 व 300 के मध्य 13 से विभाजित कितने अंक हैं? 13 से विभाजित कितने अंक हैं? इसका भी मैं एक शॉर्ट मेथड कराऊंगा आपको। अब ऐसे नहीं करना अपने को 200 से 300 के बीच में सारी संख्याओं में 13 भाग देते कि देखो उन्होंने बाद में याद करें कि भाई मतलब 13 से कितने अंक विभाजित है। ऐसा नहीं करना है अपने को। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखो, इधर ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो सारे। 200 से यानी कि 200 में 13 का भाग देना है। 13 एकम में ये 3 इसके जुड़ गया, कोई बात नहीं, ये लो ये सही कर देता हूँ मैं, ठीक है। 13 एकम में 13, ये आ गया 7 है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे 0 है, कितना है 0। अब यदि हम 0 उतारते हैं तो 13 के पहाड़े में 70 आता है क्या? आप लोग बता दो, आता है? नहीं आता। पहाड़ा 25 तक आपको याद होनी चाहिए पहली चीज, ठीक है, उंगलियों पे होनी चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी ही मेहनत रंग लाएगी। हम तो यहाँ पे ये स्केच पेन लेके खड़े हैं इस तरीके की। अब आपको 50 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे जब जाके आपका सिलेक्शन होगा और गारंटी के साथ में होगा। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत या तो रंग लाती है, इंसान सफल होता है या फिर कुछ सीखता है, सीखने को जरूर मिलता है। ये हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना। अब यहाँ पे यदि 1 हो तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 13 का पहाड़ा हम 7 बार बोले, 13 7 91 होता है, गलत हो गया। 13 6 78, सॉरी विद्यार्थियों यहाँ पे 8 होने पर होगा। 13 6 78 कितना होता है? 13 6 78। ये एक मतलब बताना आपको जरूरी था कि आप देखता हूं मैं कि 13 7 71 बोलते हो क्या, ये देखना था मेरे को, ठीक है। हाँ 13 6 78 आ गया समझ में? पक्का। अब देखो पहली संख्या मतलब हमारे पास आ चुकी है कितनी? 208। कितनी आ गई? 208। मेरे विद्यार्थियों एक संख्या और याद कर लो। कैसे ज्ञात करें? 208 में 13 जोड़ दो, 208 में 13 जोड़ दो, उसमें भी 13 का भाग जाएगा। अब बार बार भाग देखने की जरूरत नहीं है हमें। 208 में 13 जोड़ दो, कितना आ गया? 8 और 3 11 का, एक का ऐसा लगे 1 1 और 1 2, 221। विद्यार्थियों आपको ऐसे बताना पड़ रहा है, धीरे धीरे एक पॉइंट जोड़ जोड़ के, अदरवाइज सीधा कर सकते हो। 13 और 8 कितना होता है? 21, 221 आ गया, ठीक है। अब देखो
डॉट डॉट लगाओ और लास्ट संख्या ज्ञात कर लो। ये 300 है ना, 300। 300 में 13 का भाग देगी, देखो 13 दूनी 26, 4 बच गया। अब 13 के पहाड़े में थोड़ा सा दिमाग लगाना विद्यार्थियों, 13 के पहाड़े में 40 आता है क्या? नहीं आता। आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना मतलब 300 से ज्यादा संख्या आना, एक पीछे चलना है हमें, एक स्टेप पीछे, यानी कि 13 तिये 39। यदि यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 9 हो तो काम चल जाएगा। यदि यहाँ पे 3 हो यहाँ पे 9 हो तो क्या हो जाएगा? काम है चल जाएगा। यानी कि 9 और 9 और 2 यानी कि 299। अब बताओ मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहां तक समझ आया आप लोगों को? चलो आगे, एक छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ये है प्रथम पद A1, प्रथम पद, ये है दूसरा पद A2 221। अब निकालेंगे D यानी कि सारवंतर, सारवंतर इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? 221 माइनस 208, संभावित बात है भैया 13 आना है। कितना आएगा? 13 आएगा। और इसको मान लेंगे AN यानी कि अंतिम पद, अंतिम है पद 299। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके अंदर छोटे से सूत्र का प्रयोग करेंगे। ऊपर करवा देता हूं आप लोगों को। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। ये हो गया अंतिम पद, अंतिम है पद, इसे कहते हैं प्रथम पद और इसे कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ये हो गया सार्वअंतर, सार्वअंतर, सारी चीजें हैं हमारे पास में। एन कितना है? 299 है ना। उसके बाद ए कितना है? 208 है। एन कितना है? नहीं पता, हमें तो निकालना है, उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। डी कितना है? डी कितना है? 13। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको। एक प्रश्न में जब BODMAS ब्रैकेट हो, गुणा हो, भाग हो, ओ मतलब ऑफ, इसका मतलब होता है का, जोड़ हो और घटाव हो, तो क्या क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा। 3 प्रकार के होते हैं ब्रैकेट, 3 प्रकार के, बड़ा ब्रैकेट, मंझला और स्मॉल यानी कि छोटा। ओ मतलब हो गया ऑफ, हिंदी में कहते हैं का, गुणा। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस यानी कि सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में भाग, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव। अब देखो मेरे विद्यार्थियों, ये प्लस का 208 है, इसका ये कोई चिन्ह है ना, इसको जब पक्षांतरित करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। 208 बराबर का चिन्ह है। अब इसको इधर ले गए, माइनस हो गया, बचा क्या? n माइनस 1 गुणा 13। यहां तक आया सारों की समझ में? अब देखो
299 में से 208 घटा दो, 1 और 9, 91 बच गया। उसके बाद n-1 गुणा 13, ये गुणा में है, किसमें है? गुणा में। किसमें आ जाएगा इधर ले जाते ही? भाग में आ जाएगा। गुणा का उल्टा भाग, गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। ये ध्यान रखना, जब भी एक संख्या को उठा के दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा तो उस समय चिन्ह बदलेंगे। 91 में 13 का भाग देंगे, n-1। 13 में 91 में 13 का भाग दिया, कितना आया? 7 आया, n-1। अब 7 बराबर n-1 है, ये माइनस का 1 इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, बताया था मैंने आपको। ये n बराबर 8, ये 8 उत्तर आया। गाइस समझ में? सारों को समझ आ गया? यदि समझ ना आया हो तो बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, कृपया करके जरूर मुझे बताइएगा, जो नेक्स्ट क्लास में मैं मेरे अंदर इंप्रूव कर सकूं। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, हर समय सीखना होता है। आप भी हमें मुझे सिखाकर जाओगे, ठीक है? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न, और उसके बाद आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। कल इससे भी धमाकेदार प्रश्न लेकर मैं आऊंगा आप लोगों के आगे, लेकिन प्लीज 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 मुझे मेरी कमियों को जरूर दिखाइएगा, बताइएगा, जिससे मैं मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल 5वां प्रश्न, 30 का 30% याद करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा मैंने इसलिए दिया कि मैं सब्जेक्ट ऐसा ही होता है कि ज्यादा हार्ड लाऊंगा ना तो पहले दिन में ही आपके पेट दर्द करने लग जाएगा। और इतनी दवाइयों की आपको पता है वैसे ही कमी चल रही है भारत देश के अंदर, इतनी दवाई लेके कहाँ से आऊंगा मैं? तो इसलिए मैंने ये आज लास्ट प्रश्न है वो बिल्कुल लॉलीपॉप होती है ना वैसा रखा है, बिल्कुल मुंह में दिया और सीधा पेट के अंदर। देखिए 30 रुपए का 30% गुणा में 30, मैंने क्या कहा था? ये परसेंट होता है ना, परसेंट, जो ये परसेंट होता है इसका मतलब क्या होता है? ये ओब्लिक यानी कि एक, ये 2 बिंदी नजर आ रही है, इसका मतलब होता है 2 जीरो, यानी कि पटे में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 3 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 9 रुपए उत्तर आ गया है। और आज के हमारे सारे क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं। ओके मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ओके बाय।